जय हिंद दोस्तों, खुशामदीद नाजरीन। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक ऐसी शख्सियत के सामने जिन्हें गालिबन 36 साल बैंकिंग, फाइनेंस, ऐसी सारी चीज़ों का बहुत सारा एक्सपीरियंस है। और आज इसी बात को लेकर मैं इनके रूबरू हुआ हूँ इनसे बातचीत करने के लिए। नाजरीन, जैसे हम सब एक कश्मकश में रहते हैं क्योंकि हम एक मुस्लिम समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी से हम लोग ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे जहन में ये होता है कि कहीं उलमा की बातें आती हैं, कहीं लोगों की बातें निकलती है कि यार अगर किसी के पास पैसा है तो वो इन्वेस्ट कहाँ करे। लोग ज़्यादातर प्रॉपर्टी खरीदना, किराए पे देना, बस इसी चीज़ों में लोग मुलव्विस रहते हैं और इसी चीज़ की तरफ लोगों का फोकस होता है। या ज़्यादा से ज़्यादा सोने के गहने वगैरह खरीद कर अपने घरों में इन्वेस्ट के तौर पर रखते हैं या सेफ डिपॉजिट के तौर पर बैंक्स में करते हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि लोग उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं डरते हैं कि कहीं यार मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं मुझ पर किसी चीज़ की पकड़ तो नहीं हो जाएगी, कल मैं क्या जवाब दूंगा। ऐसे सारे सवालात जहन में गर्दिश करते रहते हैं। और इसी सवाल की कश्मकश में आज मेरी मुलाकात सलीम तोले साहब से हुई थी। और जब हमने इनसे जब बात की थी तो इसी टॉपिक को लेकर हुई थी कि क्या मार्केट में मुसलमानों के लिए हलाल इन्वेस्टमेंट मौजूद है, अगर है तो वो क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे एक आम मुसलमान थोड़े बहुत पैसे कमाकर अपने घरों में सेविंग करने वाला वो कैसे हलाल तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकता है ताकि जायज़ पैसा उसके घर में आए और वो जायज़ पैसा भी अपने परिवार, अपने बीवी बच्चों को खिला सकें। तो यहाँ पर बात करने के लिए जब मैं इनसे आया था तो इनका एक ब्रोशर मुझे मिला था। सलीम तोले साहब को इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। नाज़रीन, इनका कहना है कि हर बच्चा करोड़पति बन सकता है मात्र सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए के इन्वेस्टमेंट से। तो मैं इसी टॉपिक को लेकर इनके पास आया हूँ। सलीम साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे हिंदुस्तान के इस स्पेशल प्रोग्राम में, जिसका सवाल हमारा ये है, क्या कोई मुसलमान बच्चा या कोई मुसलमान हलाल तरीके से मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है या नहीं। इसी सवाल को लेकर मैं आया था। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि जब मैंने आपका ब्रोशर देखा है कि वो बच्चा करोड़पति 100 रुपए के इन्वेस्टमेंट से कैसे बन सकता है, क्या आपके पास कोई अलादीन का चिराग है जिसे घसकर आप उस बच्चे को करोड़पति बना देंगे? ऐसा क्या है आपके पास? देखो, मेरे पास तो कुछ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जो मार्केट है इंडिया का, शेयर मार्केट, वो माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है। अब लास्ट 10 साल 20 साल का मार्केट देखें तो उसमें मार्केट का जो ये है एप्रिसिएशन है वो बहुत अच्छा है। मतलब लास्ट 10 सालों में 20 सालों में मार्केट अप्रॉक्सीमेटली 2003 में शेयर मार्केट 3300 सेंसेक्स था। ओके, आज 2023 में 73,000 तक चला गया। ये जो परसेंटेज जो ग्रो हुआ है ना, वो अप्रॉक्सीमेटली 2100% तक ग्रो हुआ है। यानी आप देखो 20 साल को 2100 से परसेंट को डिवाइड कर देते हैं तो हर साल आपका परसेंटेज आ जाता है 100 अप्रॉक्सीमेटली। तो 100 कहीं कोई धंधा ऐसा नहीं जहां आपका मार्केट में 100% आपको रिटर्न आएगा। लेकिन इसको कंपाउंडिंग बोलते हैं। कॉमर्स के बच्चे लोग समझ सकते हैं कंपाउंडिंग कैसी होती है। अच्छा। और भी जो इस फील्ड से फाइनेंस से रिलेटेड जुड़े हुए उनको पता चल सकता है कंपाउंडिंग कैसी होती है। तो कंपाउंडिंग का ये इफेक्ट होता है और कंपाउंडिंग को 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। ओके। तो जो मार्केट जो है, मार्केट का सीनियर है, उसमें हम माशाल्लाह आज की तारीख में 1704 कंपनियां हलाल है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी कंपनियां हैं? 1704 कंपनियां। उसमें कितनी हलाल है? 1704 कंपनियां हलाल है टोटल 8000 कंपनियों में। अच्छा, मतलब 8000 कंपनियों में 1700 के आसपास की कंपनियां जो हलाल है। जैसे कि हम लोग हर सुबह में उठते हैं, टूथपेस्ट ब्रश इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल, शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, साबुन इस्तेमाल करते हैं। वो जो कंपनियां बेचती है बहुत वेरियस टाइप्स ऑफ कंपनीज है। मतलब उसमें से एक 25-30 कंपनीज होगी जो हलाल है। अच्छा, हम लोग जो सबसे बेस्ट हलाल कंपनी, उसी में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। ओके, तो ऐसा है। और मतलब आप देखोगे ना कि बहुत मार्केट का जो अभी जो हो गया 20 साल 15 साल में मार्केट तो हमारा बहुत जितना बड़ा है। आने वाले दिनों में मार्केट और बढ़ सकता है क्योंकि एक्सपेक्टेशन लोगों की ऐसी है। पूरा दुनिया की नजरें आज की तारीख में इंडिया पर है। ओके, पूरा वर्ल्ड इंडिया से पैसे कमाने के लिए, सिर्फ हम लोग इंडियन को थोड़ा लेट समझ में आता है। तो आप इन ओवर ये कहना चाह रहे हैं कि इक्विटी जो मेन आपका मुद्दा है यहाँ पर, कि इक्विटी के जरिए कोई भी इंसान, कोई भी मुसलमान हलाल तरीके से इन्वेस्ट कर सकता है। तो मेन आपका जो मोटू है वो इक्विटी की तरफ फोकस है। तो अब एक आम आदमी इक्विटी में कैसे, हमें तो नॉलेज नहीं है, जैसे मैं कॉमर्स का स्टूडेंट नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कैसे मैं इन्वेस्ट करूंगा। मेरे पास मान लो एक 5000 10,000 रुपया पड़ा हुआ है, रखा हुआ है, तो अब मैं उसको कैसे इन्वेस्ट करूं? 5000 का क्या इन्वेस्टमेंट कर सकता है कोई भी बच्चा?
भाई 5,000 10,000 तो बड़ी चीज हो गई, मंथली 100 रुपए भी इन्वेस्टमेंट कर सकता अच्छा, है, ठीक है। अच्छा। एक चीज है कि हम लोग समझ रहे हैं कि हमको बचपन से लेकर आज तक का जो भी चीज कहीं ना कहीं से हम लोग सीखे हैं, ओके, ठीक है। ओके। तो सीखने के लिए क्लासेस होती है, इसके लिए और बहुत कॉस्टली, बहुत सस्ती क्लासेस, फ्री में भी क्लासेस होती है। अब मैं भी गाइडेंस देता हूँ माशाल्लाह, मतलब मैं बच्चों को अभी मेरे पास जो भी बच्चे आते हैं सबको फ्री में गाइडेंस देता हूँ, मैं समझाता हूँ कि आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करना है। और माशाल्लाह मुझे जो 36 साल का एक्सपीरियंस है बैंकिंग और हलाल इन्वेस्टमेंट का, मैं सब बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड करता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। तो मतलब आप देखो कैसा है कि हम लोग कोई भी चीज सीखने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, एक 6 महीना साल भर आप मेरे साथ में रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला अब भी माहिर हो जाएंगे। ओके, तो अब इसमें जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 17-18 कुछ कंपनियां हैं या 25 कंपनियां भी आपने बताई, तो लोग कैसे इन्वेस्ट करेंगे इसके अंदर, क्या क्या कुछ इसमें करना होगा? देखो कैसा एक हर चीज के एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग का हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मशवरा के बिना काम नहीं करते थे। हर चीज इंशाल्लाह ताला अभी आज के बाद में आप लोग सोच लो कि जो भी आपको करना है मशवरा करके काम करेंगे, और मशवरा भी एक्सपर्ट के साथ में काम करेंगे। अच्छा। तो जो एक्सपर्ट होते हैं उस फील्ड के, जैसे कि मैं एक्सपर्ट हूँ, मेरे तरह और भी माहिर लोग हैं, तो आप उनसे राय मशवरा करके ये कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास आओगे तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इंशाल्लाह कराऊंगा, और मतलब मुझे अब जब मैं हूं तो आपको कहीं और जाने की क्या जरूरत है। बिल्कुल। तो इसमें शुरुआत कहां से होगी? बेसिक क्या रहेगा? कुछ फॉर्म फिलअप्स करना है, क्या कुछ है? बेसिक कैसा ना, एक डीमैट अकाउंट आपको ओपन करना होगा, जो डीमैट अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है 1 साल के लिए। लेकिन उसका वो अकाउंट अगर मेरे पास ओपन करोगे तो मैं आपको गाइड कर पाऊंगा। अच्छा। तो वो कौन सी कंपनी का रहेगा? वो एंजल वन का मैं सब ब्रोकरशिप लिया हूँ, एंजल वन का। और एंजल वन का मेरा रेफरल कोड है SSLQA। ये एंजल ब्रोकिंग और ये सिमिलर है, अलग अलग है, डिफरेंस है? एंजल ब्रोकिंग एंजल वन सब सेम ही कंपनी। अच्छा, नेम चेंज हो गया। ओके। और उसमें कैसा है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज के एंजल ब्रोकिंग एक सब ब्रोकर है, जो उसने सब ब्रोकर मुझे शिप दी। लेकिन मेरा काम है सिर्फ उनका अलग चीज है। मेरे पास एक बैकएंड में माशाल्लाह 300 आदमी की टीम काम करती है, और वो 300 आदमी की टीम मुझे पूरा एक आदमी का काम नहीं है, टीम वर्क है। वो निकाल के देती, फिर मैं अपने हिसाब से उसको स्क्रूटनी करता हूँ, हलाल स्टॉक्स निकाल के सिर्फ मैं हलाल स्टॉक में ही काम करता हूँ। ओके, तो अभी मिसाल के तौर पे मुझे या मेरे किसी नाजरीन को जब ये वीडियो देखेंगे, अगर वो लोग चाहते हैं कि चलो हलाल इन्वेस्टमेंट हम करते हैं 5,000 रुपए से 2,000 रुपए से, वॉट जिनकी जैसी कैपेसिटीज हो, तो वो कैसे स्टार्ट करेंगे? हम उनको डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। डीमेट अकाउंट बिल्कुल अपना सेविंग अकाउंट की तरह अकाउंट होता है, जिसमें आप ही पैसा डालोगे, आप ही निकालोगे, आपको किसी को देना नहीं है, ठीक है। और जब अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो आप उसमें से निकाल भी सकते हो, जब जरूरत पड़ेगी डाल भी सकते हो। तो डीमेट अकाउंट सिमिलरली सेविंग अकाउंट की तरह होता है। वो डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ता है, जैसे आपने 1,000 रुपए डीमेट अकाउंट में डाल दिया, 10,000 डाल दिए, 5,000 डाल दिए, लाख रुपए डाल दिए, सब अपने आप। और जरूरी नहीं हर महीने डालना, जब आपके पास आए तब डालिएगा। तो डीमेट अकाउंट में आप डालोगे पैसा, फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपकी कैपेसिटी के हिसाब से कि भाई आप महीना 100 रुपए डालते हो, महीना 5,000 डालते हो, महीना 10,000 डालते हो, महीना लाख रुपए डालते हो। सब अपना अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। जैसे बच्चे जो होते हैं 30 साल के नीचे, 20-25 साल के नीचे, तो उनकी अमाउंट छोटी होती है, तो उनको गाइडेंस का अलग तरीका होता है। और एक एक्सपर्ट आदमी है जो 40 साल 50 साल, उनको गाइडेंस का तरीका अलग होता है। मैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आपको शेयर बताऊंगा, वो शेयर आप लेके रख लेने के आपके पास। ऐसा तो वो लेगा कैसे? वो डीमेट अकाउंट का सिस्टम्स होता है, वो भी मैं गाइडेंस देता हूँ एक्चुअली उसमें। आपको समझ जाते हैं, 1 साल की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है आपको। ऐसा अच्छा, अभी यहाँ पर एक सवाल मेरे ये पैदा हो रहा है कि मिसाल के तौर पे मैं एक ऑफिस में वर्क करता हूँ या मेरा एक छोटा मोटा बिजनेस है, मैं अपने शेड्यूल में बिजी रहता हूँ, ठीक है। मैंने एक 5,000 का इन्वेस्टमेंट कर दिया, मेरे डीमेट अकाउंट में मैंने डाल दिया, तो अब मैं शेयर खरीदूं कैसे? क्या मुझे रोज पीसी पे बैठना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या अप हो रहा है, क्या डाउन हो रहा है, या आपसे राब्ते में रहना पड़ेगा, कैसा होगा? ये हमारे सिस्टम से हमारे मैसेज होते हैं, वो व्हाट्सएप ग्रुप है। हम लोग आपको ज्यादा टाइम नहीं, महीने में सिर्फ 15 मिनट निकालना है, पूरे महीने में 15 मिनट। यस, 15 मिनट निकाल के आप अपना जो भी है आपको बताया जाएगा कि भाई ये स्टॉक्स हलाल है, ये स्टॉक्स आप ले लीजिए, आप लेके रख लेने का उसको, और वेट करने का 6 महीना साल भर। जैसा उसको वो एक सर्टेन लिमिट पर पहुंचता है तो इंशाल्लाह ताला हम लोग आपको इन्फॉर्म भी करते हैं कि भाई उसको रखो या बेच दो। अच्छा, तो मतलब आप ये प्रॉपर गाइड करोगे। मिसाल के तौर पे नाजरीन ऐसा है कि मैंने 5,000 रुपया डाला, 15 दिन बाद मुझे सलीम तोले साहब का कॉल आया और इन्होंने कहा कि XYZ कंपनी है, सलीम साहब की एक कंपनी है मान लीजिए, इनके शेयर्स अच्छे जा रहे हैं और मैंने 5,000 के वो शेयर खरीद लिए या 2,000 के खरीद लिए, और मैं उसको छोड़ के मैंने रख दिया। फिर 6 महीने बाद आप मुझे फिर कॉल कर रहे हैं या राब्ते में जब है कि सिराज भाई वो जो शेयर के भाव अच्छे हो गए, आप बेच दीजिए, ऐसा ही कुछ है? हाँ, ऐसे ही 6 महीने की बात नहीं, समटाइम 2 महीने में भी हो सकता है, एग्जांपल 7 महीने में भी हो सकता है। लेकिन उसमें हम लोग कैसा करते हैं, आपको बताते हैं कि भाई आपको रखना है तो रखो, बेचना है तो बेचो, आपकी मर्जी है। लेकिन अगर रखोगे लंबे समय के लिए तो ज्यादा बेनिफिट देगा, मतलब मिलना ही मिलना। ठीक है, इसके अलावा और क्या कुछ है इसके अंदर? इसके अलावा बहुत सारे, एक्चुअली मैं आपको एक बात बताता हूँ कि एक राकेश झुंझुनवाला साहब थे, जो मैं बता 100 रुपए से करोड़पति बन सकते हैं। वो राकेश झुंझुनवाला साहब 1992 में 1 करोड़ रुपए लगाए थे। अच्छा,
और अभी 2002 में 2003 में उनका डेथ हो गई। उनकी टोटल एसेट थी 46,000 करोड़। माशाल्लाह। तो इतना इस शेयर मार्केट के अंदर ये है अपॉर्चुनिटी है, कमा सकते हैं। और एक बात ध्यान रखें, हम लोग जो हमारी एक्सपीरियंस है, हम लोग जो कंपनियां ढूंढ के देते हैं वो कंपनियां बड़ी बड़ी कंपनी तो जो हजारों लाखों करोड़ों का ट्रांजैक्शन करती है, और जिनका हमारे सिस्टम्स होता है कि भाई इस कंपनी को इस साल से सेलेक्ट करना है। तो जो सिलेक्शन हमारी कंपनी होती है वो सब बड़ी बड़ी कंपनीज होती है। ऐसा नहीं है कि जो भी कंपनी छोटी होगी। तो आपको सबसे पहली चीज तो ये समझ लेना, और कैसे हम लोग क्या कराते हैं, कम से कम आपको 20 कंपनी देते हैं। अगर जब एक सर्टन अमाउंट तक पहुंच जाएंगे, 15 से 20 कंपनी देंगे। 20 कंपनी में से हो सकता है 1-2 कंपनी नीचे रहे, बाकी 18 कंपनी इंशाल्लाह ताला ऊपर ही रहेगी। अच्छा माशाल्लाह। तो सलीम भाई, इसमें हलाल कंपनी की जो आपने बात की कि हलाल कंपनी है, इन्वेस्टमेंट तो समझ में आ रहा है, हलाल कंपनी आप कैसे उनको प्रूफ करोगे कि ये हलाल है? हो सकता है किसी के जहन में ये सवाल आए। नहीं, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। देखो, हलाल कंपनी एक तो सबसे पहली चीज हम लोग जो घर में इस्तेमाल करते हैं सामान, जैसा कोलगेट बताया, शैम्पू साबुन हो गया, कोलगेट हो गया, वो कंपनी हलाल है, उसकी एक्टिविटीज हलाल है। और कंपनी हलाल है, ठीक है। फिर जैसा आप लोग जैसा एक प्रेशर कुकर इस्तेमाल करते हैं, प्रेशर कुकर की कंपनी हलाल है। और प्रेशर कुकर में आप 7-8 साल पहले प्रेशर कुकर के बजाय प्रेशर कुकर के शेयर ले लेते तो आज करोड़पति होते थे। अच्छा, तो ये हलाल है कैसे? लेकिन ये यहाँ सवाल ये है, हलाल उनकी एक्टिविटीज हलाल, उनका कारोबार हलाल, ठीक है। और उनके ऊपर बैंक का लोन नहीं है। अच्छा, हाँ, बैंक का लोन नहीं है, ऐसा है। और मतलब हलाल का एक कैटेगरी होती है सिलेक्शन के लिए, तो एक एक्सपर्ट टीम होती है हमारे बैकएंड में, टीम वो बताती है। ओके, मतलब आपके पीछे कुछ और लोग हैं जो हलाल और हराम के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, तो वो आपको बता रहे हैं कि इनका जो बैकग्राउंड चल रहा है या इनकी ये कंपनी की जो एक्टिविटी चल रही है ये हलाल तरीके से आ रही है, क्योंकि ओपन मार्केट है तो वो ट्रांसपेरेंसी है उसके अंदर। मैं आपको बता, 1700 कंपनियां इंडिया में हलाल है। अच्छा, माशाल्लाह। उसमें हमको 15-20 कंपनी लेनी है। ओके। और एक मैं बात आपको बता दूं, इंडिया बहुत ग्रो कर रहा है। बच्चे लोग, आप लोग को चाहिए कि इन्वेस्टमेंट करें, अपनी फ्यूचर सिक्योर करें। जैसा एक बात बता देता हूं कि इंडिया और चाइना 1950 से लेकर 2000 तक इंडिया चाइना का जीडीपी लगभग सेम था। अच्छा, ठीक है। अब 2000 से चाइना को समझ में आ गया कि उसकी पॉपुलेशन, उसकी स्ट्रेंथ है, वो अपनी पॉपुलेशन की स्ट्रेंथ को समझ गया और वो आगे बढ़ाने लगा। अभी 19 ट्रिलियन में चाइना है 20 सालों में। इंडिया को भी समझ में आया, इंडिया को थोड़ा लेट समझ में आया, 2010 में समझ में आया। अब इंडिया 4 ट्रिलियन पर है। अच्छा, तो मतलब ये, और आने वाले दिनों में सारा वर्ल्ड का फोकस इंडिया पर है। तो इंशाल्लाह ताला आने वाले जो अभी आप देखोगे तो इंडिया की जो कंपनी डेवलप कर रही है, लास्ट 10 सालों में 163 बिलियनर इंडिया ने दिए। माशाल्लाह। तो इतने बिलियनर है 163, हमको सिर्फ उसमें 10 से 20 कंपनी चुननी है, उनके साथ में जुड़ जाना है। वो बिलियनर बने तो इंशाल्लाह ताला मिलियनर बन ही सकते हैं। ओके, सो अभी लोग आपसे जुड़ने के लिए कैसे राब्ता करेंगे, क्या कुछ कर सकते हैं, स्टार्ट कैसे करना है इसको? देखो, मेरा नंबर है 961999 9619777900। मेरी वेबसाइट भी है, उससे भी आप राब्ता कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और इंशाल्लाह ताला मैं आपको गाइड करूंगा, खास करके जो बच्चे न्यू जनरेशन जो ज्वाइन किए हैं, जस्ट जॉब कर रहे हैं, वो तो मैं चाहूंगा वो लोग मेरे गाइडेंस में आवे, और इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूंगा। मुझे आप कुछ प्रेजेंटेशन भी है मेरे पास, ऐसा है। ओके, सो नाज़रीन, यहाँ पर इंशाल्लाह हमारी स्क्रीन पर प्रेजेंटेशन आपको देखने भी मिलेगा, जो हमने यहाँ पर बातचीत की है वो भी हो रही है। और क्या कुछ इसके अंदर हम डीपली जा सकते हैं अगर हमको जानकारी लेना हो तो? डीपली देखो, कैसा है कि डीपली तो तुरंत तो नहीं समझ में आएगा। जैसा मैं एक बात बताऊं, जब से हम पैदा हुए 2-2.5 साल तक हम चलना नहीं जानते थे। 5 साल तक 6 साल तक हम कपड़े नहीं पहनते थे। 18 साल 20 साल की उम्र में हम लोग कमाने लगे, तो 18-20 साल हमारे माँ बाप ने वेट किया ना हमारा, तो एटलीस्ट आप कम से कम 18 महीने तो वेट करो। अच्छा सलीम साहब, इक्विटी होती क्या है, थोड़ा सा इस पर आप रोशनी डालें कि एक कंपनी क्यों शेयर लॉन्च करती है, क्या कुछ होता है उसके अंदर? जैसे कि आपकी कंपनी है, ठीक है, अभी आपको कंपनी को आपको एक्सपांड करना, बड़ा करना है। जैसे हम आपने समझ लो कि 1000 करोड़ की कंपनी आपको 2000 करोड़ करना है, तो अभी 1000 करोड़ आपकी कंपनी है, 2000 करोड़ करना है, तो आपको 1000 करोड़ की जरूरत है। तो अब जरूरत के लिए आप क्या करोगे? 2 ही ऑप्शंस होते हैं, तो एक बैंक में जाओगे, बैंक में जाओगे तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। बैंक आपका धंधा चले नहीं चले, आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। और दूसरा ऑप्शन ये है कि अपने दोस्तों के पास जाएं। ओके, तो दोस्तों के पास जाए तो दोस्तों से आप मांग के ले सकते हो। तो जैसे मैं अगर मेरे पास कोई मांगने आएगा, आपके पास आप मांगने आएगा, तो आप पूछोगे भाई मैं तो दे दूंगा पैसा, लेकिन तू मुझे रिटर्न क्या देगा? हाँ। तो ये जो शेयर मार्केट है, जो कंपनियां हैं जो चल रही है, वो मार्केट में आती है, बोलते भाई हमको पार्टनर चाहिए, तो आप इक्विटी लोगे तो उस कंपनी के पार्टनर बनोगे। अच्छा, और उस पार्टनर्स में आप कंपनी के पार्टनर बनोगे तो आपको लेन प्रॉफिट लॉस सबके शेयरिंग होती है। तो ये कंपनी ही डिसाइड करती है कि उसको एक शेयर कितने रुपए का मार्केट में लॉन्च करना है? हाँ, कंपनी डिसाइड करती है। ओके, और बाद में मिसाल के तौर पे इनका कैसा सालाना कुछ रहता है क्या, कि ईयरली क्लोजिंग रहता है,
तो जितने 5% किसी ने शेयर लिया था, किसी ने 10 लिया था, 20 लिया था, 100 लिया था, तो कंपनी जिस तरह से ग्रोथ करती है, प्रॉफिट करती है 1 साल के अंदर, तो उसके हिसाब से उसका 5%, 1%, 2% जितना उन्होंने शेयर किया था उस हिसाब से उनको प्रॉफिट देती है। नहीं, प्रॉफिट तो कंपनी प्रॉफिट नहीं देती है, आपका जो शेयर की वैल्यू होती है, जैसे कि टाइटन कंपनी की शेयर की वैल्यू मैं बताता हूँ। टाइटन कंपनी 2003 में शेयर की वैल्यू थी 3 रुपया। अच्छा, ठीक है, और आज की वैल्यू 3700 एक शेयर की। और ये जो टाइटन कंपनी का जो शेयर बढ़ा है, ये 94,000% बढ़ा है। 94,000 20 साल में, माशाल्लाह। यही कंपनी है जो राकेश झुंझुनवाला को अरबपति बना दी। अच्छा, तो ये कंपनी की जो शेयर की आपकी जो वैल्यू बढ़ती है वो आपका प्रॉफिट हो गया। अच्छा, और उसके अलावा कंपनी डिविडेंड भी देती है। ओके, तो कंपनी के डिविडेंड भी आपको मिलते रहता है, एवरी ईयर मिलते रहता है। हाँ। तो अभी यहाँ लोग आपके नंबरों से राब्ता करके ही आपसे शुरुआत कर सकते हैं। जी, जी। जैसे कि आप उनको गाइड दोगे कि डीमेट अकाउंट ऐसा ओपन होगा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ लगती होगी। हाँ, डॉक्यूमेंट्स KYC लगती हैं, पैन कार्ड लगता है, आपका आधार कार्ड लगता है, आपका बैंक की डिटेल्स लगती है, और एक अपना वारिस का कार्ड, पैन कार्ड लगेगा। अच्छा, नॉमिनी जो रहेगा। हाँ, ठीक है। तो अब यहाँ ये एक चीज़ और कि अगर मैं या कोई और हमारा नाजरीन अगर पैसा इन्वेस्ट करता है तो उससे आपको क्या बेनिफिट होगा? उससे तो एक्चुअली बेनिफिट ऐसा है कि कंपनी हमको कुछ सर्टेन अमाउंट देती है अकाउंट ओपनिंग का। ठीक है, और उसका जो ब्रोकरेज आता है वो मुझे मिलता है। ऐसा है, जैसे 20 रुपये ब्रोकरेज होता है तो 10 रुपये कंपनी मुझे देती है। तो ये उनके पैसों में से कटता है, उनके पैसों में से कटता है जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो ये कैसा? नहीं, देखो, जो कंपनी देती है उसमें नहीं कटता है, जो ब्रोकरेज करता है वो उनके पैसे में से कटता है। तो वो कैसे, जरा खुलकर आप समझाएं। जैसा कि आपने एक 50,000 रुपये का शेयर ले लिया या 5,000 का शेयर लिया, तो कंपनी उसमें से क्या करती है, आपका 20 रुपये काटती है। एक 5,000 में से 5,000 में से। हाँ। यहाँ पर एंजल वन का कितना 50,000 तक का 20 रुपये ही करता है। और अच्छा, हाँ, तो अगर आपने समझ लो कि 100 रुपये का शेयर लिया, 50,000 का शेयर लिया, उसका 20 रुपये आपको 20 रुपये ही कटना है। 20 रुपये कटेगा, वो आपके अकाउंट में से, जैसा आपने 50,000 का शेयर लिया तो 50,000 20 रुपये आपके अकाउंट से कटेगा। अच्छा, 50,000 20 रुपया कट जाएगा। हाँ, मेरे अकाउंट से। हाँ, ठीक है, मेरे अकाउंट से कट गया वो, फिर वो आपको खाली 20 रुपया उसका बेनिफिट होता है। 20 का 10 रुपये मुझे मिलता है, 10 रुपये। अच्छा, ओके, एंजल ब्रोकिंग 10 ले लेगी, आपको 10। देखो ना, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इससे हमारा अखराजात नहीं निकलते ब्रोकरेज से। नहीं, मेरा सवाल इसीलिए पूछना है कि हो सकता है वीडियो देख के किसी के जहन में आए कि ये आदमी क्यों इतना वो आगे लोगों की मदद करने आ रहा है, तो वो चीज भी यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी हो जाए लोगों को कि भाई मुझे इससे ये मिलता है, मुझे इससे ये मिलता है। नहीं, मतलब आपको मिलता है नहीं मिलता वल्लाहु आलम, आप अभी जैसा बता रहे हैं, तो उस मसले के लिए मैंने आपसे पूछा। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है ना कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं उस मुकाम पे पहुंचा हूँ कि मतलब अल्लाह ने मुझे बहुत नवाजा है, और बहुत अल्लाह का बहुत लाख लाख शुक्र अदा कर सकता हूँ कि मतलब अल्लाह ने हमको जो आज जिस मुकाम पे पहुंचा है उस मुकाम पे हम एक्सपेक्ट नहीं करते थे। ये सब बिकॉज ऑफ हमारी एजुकेशन, हमारी मेहनत और हमारा इन्वेस्टमेंट। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे लोग, आप लोग भी उस जगह पर पहुँच सकते हो, आपको भी कोई चीज़ की परेशानी नहीं आएगी। सीधा ये है कि आप हर महीना अपनी सैलरी का 5% 10% इन्वेस्टमेंट करें। और ये जो ब्रोकरेज की जो बात है ना, वो आपको लगेगा कि पीनट्स, एक छोटी सी चीज़ लगेगी। जब आप एक सर्टन एक 2-3 साल में जब आप टैक्स लेवल पर पहुंच जाओगे, इंशाल्लाह ताला आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो, एक बहुत ही जल्द आप टैक्स लेवल पर पहुंच जाओगे, टैक्स पेयर लेवल पर पहुंच जाओगे, फिर उसके बाद आप इंजॉय करना भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो नाज़रीन, वीडियो हो रही है थोड़ी सी लंबी, इंशाल्लाह और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर है और उस पर भी हम अभी गुफ्तगू करेंगे, उस पर भी रोशनी डालेंगे। इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करना चाहेंगे ताकि फिर हम आपके रूबरू हो, और जहां से आज हमारी बात ख़त्म हुई है इसी बात को हम यहां से कंटिन्यू करना चाहेंगे। नाज़रीन, सिराज शेख सलीम टोले साहब के साथ आप मुझे समाअत कर रहे थे। एक वक्फे के बाद, एक एपिसोड के बाद फिर आपसे मुलाकात होती है। जय हिंद।